हम कानून के उस्ताद हैं, कानून पढ़ाते हैं, हम रिसर्चर हैं, तो इस वजह से हम वो वकालत करते हैं। जब मेरे पास ये गुलाम हैदर का केस आया तो वही जो इन्वेस्टिगेटिंग और एविडेंस कलेक्ट करते हुए जो वकालत होती है, वही मैंने शुरुआत गुलाम हैदर के केस से ली कि सीमा हैदर पाकिस्तान से कैसे 2 मरतबा जो है वो जो गल्फ कंट्रीज है गई, उसके बाद नेपाल और हिंदुस्तान गई, इसकी कड़ियां कहाँ तक है। मैंने उनकी कड़ियां तलाश की, उसकी एविडेंस कलेक्ट की, फिर सीमा की सीडीआर निकाली, फिर सीडीआर से जो दीगर उनके जो कड़ियां मिलती है वो हमने पकड़ी, फिर जो जितने भी शवाहिद, जितने भी एविडेंस से सारे उनके जो आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं, हमने उनको भी इन्वेस्टिगेट किया, एविडेंस कलेक्ट की। तो वहां से मुझे बड़े हकायक ऐसे मिले कि वो शॉकिंग थे मेरे लिए और तमाम लोगों के लिए भी शॉकिंग थे, क्योंकि बड़े करीबी जो लोग थे वो दुश्मन निकले हैदर के, वो सीमा हैदर के सहूलतकार निकले, जो जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया हैदर का घर बर्बाद करने के लिए। तो इस हवाले से वो मैंने काफी चीजें ऑन एयर में कहता भी रहा, लोग को ये लगा कि शायद ये नहीं हो सकता है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। हालांकि मेरे पास वो शवाहिद थे, सबूत थे, एविडेंस थी, एविडेंस की बुनियाद पर जो है वो मैंने सारी बातें की, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी मैंने वो एविडेंस वो भेजी। तो कहने का मकसद ये था कि मैंने ये कहा कि आखिर इसका पता जरूर चलेगा, और आज जो है आपके तवज्जुह से ये पता चल रहा है कि वो जो मेरी कही हुई बात, जो 5 या 6 महीने कही हुई बात, जो मेरी कलेक्ट की हुई एविडेंस, वो आज सही साबित हो रही है। वो एविडेंस आ रही है हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के इदारों से आ रही है कि वो सारी जो बातें रोशन अली अजीम ने कही वो दुरुस्त साबित हुई। अब इस केस में ये होना है कि वो सारी जो कड़ियां थी वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ हिंदुस्तान में मौजूद है। अब मैंने कुछ और भी बातें कही थी जो पाकिस्तान में जो मेरी मौजूदगी, जो एविडेंस की बातें जो सही साबित हुई, अब मेरी जो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में बैठे लोगों के लिए जो मैंने बातें कही वो भी सच साबित होंगी। उन पर ध्यान देना चाहिए हिंदुस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, हिंदुस्तान की जितने भी वो इदारे हैं जो इस मैटर को देख रहे हैं, हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी है, हिंदुस्तान के सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं उनको वही दोबारा ही बात कर रहा हूं। मैं अपने मौकफ से कभी भी पीछे नहीं हटाऊं। मैं फिर से कह रहा हूं, इस केस में नेत्रपाल सिंह को पकड़ा जाए और उसके साथ जो वकील साहब हैं उनका, एपी सिंह साहब, उनको पकड़ा जाए, क्योंकि इस केस में कड़ियां मिलती हैं। ये जो नेत्रपाल सिंह मीणा है ये मुलाजिम रह चुका है इस एपी सिंह साहब का कोई 20 से 25 साल पहले। ये इस केस को बाकायदा एक गेम की तरह प्री प्लानिंग करते हुए इस सीमा को जो है पाकिस्तान में इनकी प्रॉपर्टी उन्होंने सेल कराई, ये सारा सामान, सोना, केस जो है वो हिंदुस्तान ट्रांसफर कराया, यहाँ से बेच के उसके बाद जो है ये प्री प्लान किया गया। प्लान जो है वो एपी सिंह इसका करता धरता है, इसका आउटकम क्या निकलना था, बेल एप्लीकेशन कहाँ जो है फाइल करनी थी, एफआईआर कहाँ दाखिल होनी थी, ये सारा जो गेम है ये एपी सिंह ने किया है। और इस एपी सिंह को जो है एक हिंदुस्तान की एक सियासी तंजीम है उसका भी जो है वो सपोर्ट, उसके कुछ लोगों की सपोर्ट हासिल है। मैं सियासी तंजीमों का तो नाम लूंगा, इंटरनल मामला है हिंदुस्तान का, इसीलिए कुछ लोग हैं पॉलिटिशियंस जो इस मामले में एपी सिंह का साथ देते रहे हैं। प्री प्लान वाकया है इनका, जो ये प्यार मोहब्बत पबजी गेम का इशू नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल साजिश जो है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये है हिंदुस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। जब तक एपी सिंह को न पकड़ा गया, एपी सिंह को सिर्फ पकड़ने से मामला हल नहीं होगा। एपी सिंह की जो जितनी भी ईमेल एड्रेस हैं उनको हैक किया जाए, उनको हाथ किया जाए, जो एपी सिंह साहब का जो सेल फोन से सेल फोन की डेटा निकाली जाए, उनकी जियो फेंसिंग कराई जाए, और सारी जो मामलात हैं वो फिर पता लग जाएगा कि सीमा का सहूलतकार जो शारजा में, ओमान में, दुबई में कौन था, नेपाल में कौन था। ये सारी बातें जो है ये हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़, हिंदुस्तान के सिटीजन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जरूरी है। और दूसरा केस का जो पहलू है वो हैदर, गुलाम हैदर और गुलाम हैदर के बच्चे। पहला जो केस का फोल्ड है वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का मामला है, केस का दूसरा फोल्ड है सोसाइटी की सिक्योरिटी का। पहला फोल्ड इंतहाई जरूरी है क्योंकि दूसरा फोल्ड इंडिविजुअल का मामला है। इंडिविजुअल हमारे लिए तो जरूरी है, लेकिन जो मासेस है वो इंतहाई जरूरी है, चाहे हिंदुस्तान में बैठे लोग हों, सिटीजन हो, चाहे पाकिस्तान में बैठे सिटीजन हो। इसलिए ये केस जो है ये 2 फोल्ड पर जो है ये मुहित है। पहला फोल्ड जो है हिंदुस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये जरूर जहन में रखना चाहिए, जब तक एपी सिंह साहब अरेस्ट नहीं होते हैं, एपी सिंह साहब की ईमेल एड्रेस, उनकी मोबाइल फोन, उनका नेटवर्किंग, जितनी भी उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो जब तक वो इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हाथ नहीं लगता है,
जब फॉरेंसिक के सर लिए उनकी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन नहीं जाते हैं, तब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है। रोशन साहब, सर देखिए जो बातें यहाँ से हुई वो तो जेन्युइन बात है, क्योंकि मैंने आपको सैल्यूट किया, क्योंकि आपने जो बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मतलब जो लोग देख रहे हैं, जो हमें अभी देख रहे हैं इस वक़्त, उनको भी पता है जो आपकी यहाँ से जो होने वाली बातें थी, इंडिया से किस तरह सच साबित हुई। सिर्फ मैं नहीं, और भी काफ़ी सारे लोग गवाही दे सकते हैं कि आपने जो शुरू में कहा था, जब लोग बीच में पढ़े भी नहीं थे, तब से आप ये बात कहते आ रहे हैं। सर एपी सिंह साहब के बारे में आप जिस तरह फरमा रहे हैं, मामला ये है कि एपी सिंह तो हल्के आ नहीं रहे, उनके पाँव ज़मीन पे ही नहीं आ रहे। और उसी वजह से आपने देखा कि सीमा भी हवाओं में उड़ रही है। अब जहाँ इंडिया के कानून का मामला है, वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है। देखिए एक ब्रदर कंट्री है, आपको पता है, पड़ोसी हैं। तो जिस तरह अब यहाँ हमें अपने मुल्क की फ़िक्र है, इसी तरह वहाँ के लोगों की भी फ़िक्र है। मसला ये है कि ना एपी सिंह साहब कंट्रोल आ रहे हैं, ना नितिन कंट्रोल में आ रहे हैं, ना सचिन कंट्रोल में आ रहे हैं, और साथ ही साथ सीमा तो बिल्कुल हवाओं में उड़ रही है। तो सर उनको जगाएगा कौन? उन इदारों को बताएगा कौन? अपने उनके अपने लोग जो हैं, वो तो तभी अरसे से चीख-चीख के थक गए हैं, भाई सेफ्टी सिक्योरिटी का मामला है, इस औरत को फौरन जेल में डालो, ये तो बड़ी मुश्किल पैदा कर देगी। और सर वो दुनिया देख रही है, मुश्किल पैदा हो रही है। कौन उनको बताएगा? कौन किस अंदाज़ से समझाया जाए सर? देखिए, इसके लिए हिंदुस्तान के जो लिटरेट पर्सन है, हिंदुस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं, हिंदुस्तान के जो महज़ब शहरी हैं, उनको जो है आवाज़ बुलंद ज़रूर करनी चाहिए। उनको एक रिट पिटीशन जो है वो फाइल ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है, वो हिंदुस्तान के आइन का आर्टिकल जो 21 है, उसके तहत जो जाके एक रिट पिटीशन फाइल करे कि हिंदुस्तान की तमाम जो लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी को एक एलियन एनिमी है, सीमा हैदर, उससे खतरा है, और उनके हुँ। ऊपर जो है एक केस भी दाखिल है फॉरेन एक्ट 14 का। वो भी अब तक जो है सब जुडाइज नहीं हुआ है कोर्ट, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और उसके जो सहूलतकार हैं वो अब तक जो है वो जाहिर नहीं हुए हैं। और पाकिस्तान से कुछ पत्रकार हैं, पाकिस्तान से कुछ वकील हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक वकील है, उसके मुलविस होने के जो है वहां पे कुछ एविडेंस हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान का कोई भी शहरी, हम पाकिस्तानियों की बात को मद्देनजर रखते हुए, हिंदुस्तान की जो उच्च न्यायालय है, जो सुपीरियर कोर्ट है या जो हायर कोर्ट है, उसमें जाके हिंदुस्तान के आइन जो संविधान है उसका आर्टिकल 21 जो नजर में रखते हुए अपनी सिक्योरिटी के लिए वो जाके पिटीशन फाइल कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कराने के लिए। अंडर सेक्शन 56 है, उसके लिए कोई भी पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट होके तो इन्वेस्टिगेशन वो कर सकता है। तमाम जरूरी है। देखें, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी जो है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है इस मुद्दे पर। वो इसलिए कि जो हिंदुस्तान में बैठी है वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है। अगर कोई भी, अल्लाह न करे, कोई कोई दूसरा हिंदुस्तान का दुश्मन मुल्क अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता है हिंदुस्तान में, उसके फिर हिंदुस्तान का पहला जो है वो इल्जाम पाकिस्तान की तरफ आता है। तो हम पाकिस्तान से बैठकर पहले हम ये दावा कर रहे हैं कि आपके पास हमारी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, वो हमें उस पर शक है कि इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। आप उनको भी तहवील में लें, और अपने सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ इंडिया का जो एपी सिंह साहब है, उनको भी तहवील में लें। आप उनके जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, आप उनको तहवील में रखें, और उनकी जो साइंटिफिक तरीके से जो उनकी होती है वो जाँच आप होती है सर। उनकी जांच उसकी करवाएं। उसमें हमें ये लगता है, तो इसीलिए ये बड़ा जरूरी है कि इस एपी सिंह को पकड़ा जाए। देखें, पूरी 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, उसको एक एपी सिंह के जो रिस्क पर जो है नहीं छोड़ा जा सकता है। ये समझना चाहिए हिंदुस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। हिंदुस्तान के जितने भी मंत्री हैं, हिंदुस्तान के जितने भी प्रोफेसर हैं, लॉयर्स हैं, बार एसोसिएशन हैं, उन सबको आगे आना चाहिए, और उनको ये समझना चाहिए कि एपी सिंह जब तक अरेस्ट नहीं होगा, जब तक एपी सिंह अरेस्ट नहीं होगा, जब तक एपी सिंह की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उनके मॉडर्न डिवाइसेस जो कैप्चर नहीं होते हैं, फॉरेंसिक लैब में नहीं जाते, तब तक एविडेंस कलेक्ट नहीं होती है, हो सकती हैं। सीमा हैदर की अब तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हिंदुस्तान की, उनको सबूत ना मिलने की वजह ही यही है कि एपी सिंह एक कानून जानने वाला शख्स है। उनको पता है कि जहां लीक जो है एविडेंस कैसे जो है वो की जा सकती है, फ्रीज कैसे की जा सकती है। तो इसको पकड़ा जाए, और केस जो है वो जरूर हल होता जाएगा। अगर एक मर्तबा ये सीमा हैदर का केस जो है इंडिया की सिक्योरिटी के हवाले से हल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले, जो हिंदुस्तान के जो देशद्रोही हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के सिटीजन हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो सारे जो है
कड़ियां जो उनकी मिली हुई हैं वो सारे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जाहिर होते जाएंगे। और इसी तरह हिंदुस्तान के लोगों को जो इंटरनल दहशतगर्दी हो रही है, हिंदुस्तान में रहने वाले जो दहशतगर्द है, हिंदुस्तान के दुश्मन है, वो जाहिर हो जाएंगे। इसके लिए 4 लोगों को जेल में डालना बड़ा जरूरी है। एक सीमा हैदर है जो पाकिस्तान की, हम पाकिस्तानी भी यही डिमांड करते हैं कि भाई हमारी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, आप उसको जेल में डालो, बाहर ना रखो। दूसरा सचिन हम्म। मीणा है, नेतरपाल सिंह मीणा है, और ये एपी सिंह साहब है। इनको जेल में डालना बड़ा जरूरी है, इनको सर इन्वेस्टिगेट यहाँ जो है करना जरूरी है। पाकिस्तान में अगर कोई भी चीज एक आम सिटीजन को फील होती है, उसको लगता है कि जी इलीगल काम हो रहा है या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो फौरी तौर पर कोई भी सिटीजन जाके हाई कोर्ट्स में जाके वो पिटीशन फाइल कर सकता है और उसके बाद वो रिलीफ भी मिलता है, आपने खुद देखा है। तो क्या इंडियन इंडियन जो सिटीजन है वो उनके कानून के मुताबिक कोई भी सिटीजन जाके किसी भी कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, इस बुनियाद पर कि इंडिया में सीमा की वजह से उनको जो है वो ना सिर्फ इनसिक्योरिटी है बल्कि उनकी जो इखलाकियात है सर, उनका जनाजा निकल रहा है, जी रीति रिवाज बिल्कुल, का जनाजा निकल रहा हिंदुस्तान के लॉ में भी ये प्रोविजन दिए गए हैं। पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाके वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उसमें हवाला दे सकते हैं आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारी लाइफ जो है एट द रिस्क है, किसी भी टाइम जो है कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो सकती है, तो सिक्योर किया जाए इस कंट्री को, और ये बिल्कुल हो सकता है। और हिंदुस्तान का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें भी ये प्रोविजन मौजूद है। तो पुलिस जो है वो भी इटसेल्फ जो है वो अंडर सेक्शन 156 जो है कार्रवाई कर सकती है। जो वहां का एसएचओ है तो वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है उसके बाद ही कि हिंदुस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये इख्तियारात दिए गए हैं पुलिस ऑफिसर को, और मजिस्ट्रेट को भी इख्तियारात हैं कि वो डायरेक्शन इशू कर सकता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अब इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें। प्रोविजन तो मौजूद है, लेकिन क्या है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है जो चांद पर भी पहुंच चुका है, लेकिन उसके इन्वेस्टिगेटिंग इदारे हैं या उनका जो कानून नाफिज करने वाले या जो अदालतें हैं, उनका जो सीमा हैदर का जो मामला है उस पर खामोशी और जो डिले है वो अटरली सरप्राइज है हमारे लिए, हम जो कानून जानते हैं। क्योंकि इंडिया के जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका जो सेक्शन 173 है वो क्लियर ये कहता है कि अगर आपकी एफआईआर अंडर सेक्शन 154 रजिस्टर्ड हुई तो आपको कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट करके चार्ज जो है वो जमा करानी है 14 डेज में। 14 डेज में जमा करानी। अब आप देखें कि 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन वो 14 डेज जो कानून हिंदुस्तान में लिखा हुआ वो अभी तक जमा नहीं हुआ है। अगर 14 डेज में वो चार्ज फ्रेम नहीं होती है, चार्जशीट जमा नहीं होती है, तो वहां का जो मजिस्ट्रेट होता है वो जो है उसकी चार्जशीट के लिए वो उसके शोकाज निकालता है। कंसर्न जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी निग्लिजेंसी है और मजिस्ट्रेट जो है उसकी भी निग्लिजेंसी है। ये इटसेल्फ क्राइम है लॉ की लैंग्वेज में, जिसको हम मिसफीजेंस एक्ट कहते हैं। ये मिसफीजेंस एक्ट है, ये अदालत के उस मजिस्ट्रेट की तरफ से ये मिसफीजेंस एक्ट है, ये पुलिस ऑफिसर की तरफ से। और इस पर खामोश है वहां का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, जिसको हम सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, वो भी खामोश है। जो उनका जो कमिश्नर होता है पुलिस का, जो एसएसपी होता है हमारे जिले का, वो भी खामोश है। तो उनकी तरफ से भी नन फीजेंस एक्ट जरूर है। तो ये इदारों का फेलियर है हिंदुस्तान के।